मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित उपन्यास सहचारिणी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस उपन्यास में लेखिका ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपना मार्मिक वर्णन किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन जीना और सुख में जीना दोनों अलग अलग बात होती है, पर कई बार हम समय समय परिस्थिति और अपने अहम के कारण संबंधों में अनेक प्रकार की गिरावट लाते या देखते हुए महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है तब वह कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक जीवन से दूर होता हुआ भी चला जाता है। और ये जो दूरी का जो आधार है, अभाव है, व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की नीरसता, ऊब को भी वहां पर एक तरह से उजागर कर देता है। पर व्यक्ति अपने सफलताओं में इन संबंधों में आई गिरावट को नहीं देख पाता, जिसके कारण वैवाहिक संबंधों में अनेक प्रकार की कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही इस उपन्यास के द्वारा मालती जोशी ने अनेक आधारों पर इसे वर्णित किया है। स्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से जो उपन्यास की नायिका है नीलम अपने वैवाहिक जीवन में आई कड़वाहटों और उससे उत्पन्न अलगावों की व्यथा को किस तरह से जीती हुई नजर आती है। नीलम मध्यम वर्गीय परिवार से है, पढ़ी लिखी होने के कारण अपने निर्णय खुद लेती है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे पढ़ा लिखा समाज होता चला जा रहा है उसमें व्यक्ति अपने संबंधों के आधार पर, अपनी जिंदगी के आधार पर, अपने निजी मुद्दों के आधार पर निर्णय लेना स्वयं वहां पर महसूस करता हुआ दिखाई देता है। अगर वह निर्णय लेने में असक्षम होता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, जिसका कारण या अकारण व्यक्ति अपने आप को ही समझने लगता है। इसलिए व्यक्ति अगर निर्णय लेता है तो वह कहीं ना कहीं उसके प्रति एक तरह से समर्थ और असमर्थ की भावना को व्यक्त भी करता हुआ दिखाई देता है। नीलम और योगेश के बीच में प्रेम हुआ और प्रेम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे शादी के निकट पहुंचता गया। दोनों ने अंतर जातीय विवाह कर लिया, जिसके कारण समाज, परिवार सभी की उपेक्षा सहन कर वह अपनी गृहस्थी को और आगे बढ़ाने लगे, यानी कि उसकी नींव रख दी। योगेश भी नीलम के प्रति आसक्त था, क्योंकि दोनों में प्रेम भावना थी तो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भी दिखाई देते थे। जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने लगा दोनों में एक अविश्वास की कड़ी वहां पर उत्पन्न होती चली गई। गृहस्थी में पहला झटका नीलम को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि योगेश पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वैवाहिक संबंधों की नींव है या किसी भी संबंध की नींव है वह कहीं ना कहीं विश्वास पर टिकी हुई होती है। जब विश्वास डगमगाने लग जाता है या विश्वास कमजोर होने लगता है तब व्यक्ति अन्य चीज को पाने के लिए झूठ बोलता है, अनेक प्रकार के लाग लपेट करता है। तो यहाँ पर जो नायक योगेश है वह भी नीलम को पाने के लिए इस प्रकार का झूठ वहां पर बोलता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि हम कहते हैं कोई भी संबंध झूठ की धरा पर रखा हुआ होता है तो वह कहीं ना कहीं टूटते हुए, मसूड़ते हुए वह पाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही नीलम के साथ भी हुआ। जैसे तैसे योगेश ने नीलम को मनाने का हर संभव प्रयास किया और इस संभव प्रयास में वह कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए दिखाई देता है। नीलम को वह समझा लेता है और अपने द्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति को वहां पर सार्थक रूप देते हुए दिखाई देता है। नीलम की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। यह धोखा सहन करने वाला नहीं था, क्योंकि शुरुआत में हम देखते हैं, अगर वैसे तो ये धोखा कभी भी इस जीवन में सहन नहीं हो पाता है और इसकी जो टीस है, इसकी जो पीड़ा है वह कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दरार उत्पन्न करते हुए चलती है। व्यक्ति को ऐसा लगता जरूर है कि वह उसने उसे समझा लिया, उसे अपने विश्वास में ढाल लिया, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि संबंधों में जब विश्वास की जो अरिक्तता उत्पन्न होती चली जाती है उसमें हम देखते हैं कि समायोजन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर
दोनों गृहस्थ जीवन से बंधे हुए थे, तो दोनों साथ साथ रह के अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश करते हैं। योगेश ने नीलम को अपनी दुखी दास्ता बता उसे समझा लिया। नीलम को अपना आत्मविश्वास जगाने में काफी समय लगा, क्योंकि हम देखते हैं जब विश्वास की जो मजबूत कड़ी है जब टूटती है तो व्यक्ति त्रस्त होता हुआ दिखाई देता है, तितर बितर होता हुआ दिखाई देता है। उसे दोबारा से अपने आप को समेटने में समय और समय के साथ साथ संबंधों को भी समय देने का वहां पर जो एक तरह से हम कहें कि टाइम लगता है, उसमें अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के संदेह, अनेक प्रकार के भ्रम वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। नीलम इसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगी। योगेश अपने व्यवसाय में लगातार ऊंचाइयां हासिल कर रहा था। इन सफलताओं के चलते परिवार, नीलम, सबको वह अनदेखा कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं जब भी वैवाहिक जीवन में इस तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप में घुटता हुआ चला जाता है। ऐसा ही नीलम के साथ भी हो रहा था। जहां योगेश को उसे टाइम या समय देना होता, वहां पर वह उसके साथ नहीं होता, तो उसकी जो करुण पीड़ा है वहां पर वह भी झलकती हुई दिखाई देती। नीलम भी योगेश की बेरुखी से काफी निराश एवं हताश थी। योगेश धीरे धीरे अपने अहम में बढ़ता गया। वह ना नीलम की भावनाओं को समझ रहा था, ना उसके प्रेम को समझ रहा था। केवल अपने बारे में ही वह चारों तरफा से सुनना चाहता था। नीलम योगेश को बहुत कुछ कहती, पर योगेश उल्टा नीलम को ही अपमानित एवं तिरस्कृत करते हुए चलता। और यह चलन वहीं तक नहीं रुका, आगे अनेक प्रकार की बात में वह दिखाई देता। संबंधों में नजदीकियां की जगह रिक्तता अपना स्थान बना रही थी। योगेश घर में कम और बाहर अधिक रहने लगा था। साथ ही पर स्त्री से संबंध भी बना लिए थे। देखिए, व्यक्ति की या हम कहें पुरुष का जो हृदय है, अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि चीजों को समाने में एक तरह से दृढ़ रहता हुआ दिखाई देता है। और हम ये भी देखते हैं कि पुरुष का जो इस तरह के संबंधों से एक तरह से मन नहीं भरता हुआ दिखाई देता है। हम जितने भी उपन्यास देख लें, कहानी देख लें, उसमें ये जो संबंधों की जो धरा है, ये संबंधों की जो पीड़ा है, संबंधों का जो सामंजस्य है, वह कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता हुआ नजर आता है। पहली पत्नी का नीलम को ना बताना और दूसरी शादी कर लेना, फिर दूसरी के साथ उस तरह के संबंधों को प्रगाढ़ रूप से या आत्मविश्वास के रूप में नहीं निभाना और तीसरे की ओर अग्रसर होना, कहीं ना कहीं हम व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगते हुए दिखाई देता है। क्योंकि पर स्त्री की जो समस्या है वह कहीं ना कहीं संबंधों को तो तोड़ती हुई दिखाई देती है, घर परिवार भी तहस नहस होते हुए दिखाई देते हैं। पर पुरुष की जो मानसिकता है वह समय अनुसार बदलती हुई नहीं दिखाई देती। वह एक ही निष्ठ रूप में वहां पर इन आधारों पर व्यक्त होती हुई दिखाई देती है, जिससे जो घर की जो औरत है वह हताश, निराश और उसके मन में अनेक प्रकार के अलगाव आते हुए दिखाई देते हैं। नीलम को छोड़ सीमा के साथ अपना संबंध बनाने में व्यस्त दिखाई देता है। नीलम अलगाव की इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती और वह योगेश का साथ छोड़ देती है, क्योंकि उसने एक मौका पहले उसे दिया था संभलने का या समझाने का, पर अगर वह उसमें भी अपना विश्वास कायम नहीं कर पाता तो नीलम को कहीं ना कहीं यह एहसास होता चला जाता है कि योगेश केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, परिवार की उसको कोई जरूरत नहीं है। स्त्री की वो पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण वह लगातार इस तरह के सतत प्रयास करता हुआ चलता है कि पहले पहली स्त्री को छोड़ा, दूसरी को, अब तीसरी के प्रति अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति है उसको वह व्यक्त करता हुआ चलता है। तो इस रूप में नीलम अनेक प्रकार के जो कड़वाहट है, अलगाव है, उससे गुजरती हुई नजर आती है। पर वह अपने आप को इन अलगावों के द्वारा समझाने के लिए भी तत्पर दिखाई देती है और वह उसका साथ छोड़कर वह अपने में वहां पर सिमट जाती है और अपने लिए नए आयाम खोलने का वहां पर प्रयास करती है, जो कि बहुत ही हम कहते हैं कि पीड़ादायक होता है। पर स्त्री अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि स्त्री शक्ति का जो नाम है वह किसी भी समस्या को एकदम संभालने का जो रूप है वो वहां पर दिखाई देता है।
लेखिका ने भी यही सशक्तिकरण की जो भावना है वो दिखाने का प्रयास किया है कि अगर स्त्री को सहचर्मी बनाकर रखा जाए तो वह पग पग पर साथ देती हुई दिखाई देती है, पर उसकी ही पीड़ा का जो आधार व्यक्ति बनता चलता है तो वह अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को संभालने के लिए वह कुछ भी प्रयास कर सकती है। वैवाहिक संबंधों में हम देखते हैं कि लगातार तनाव, कुंठा एवं कड़वाहट होने के कारण अनेक प्रकार की रिक्तता अपना धीरे धीरे स्थान बनाती हुई चल रही है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ही परेशान दिखाई देता है और इस परेशानी के आधार पर वह बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि अकेलेपन की जो पीड़ा है उससे भी गुजरता हुआ दिखाई देते हैं। वैवाहिक संबंधों में अहंकार की भावना अधिकतर बढ़ रही है, जिससे संबंधों में विच्छेद जो उत्पन्न हो रहा है या विच्छेद की जो स्थिति जन्म ले रही है वह बहुत ही भयानक और अभिशाप के रूप में दिखाई देती है। लेखिका मालती जोशी ने सहचरणी उपन्यास में जीवन में आए अनेक प्रकार की जो कड़वाहट है, जलाहट है, उसे दिखाने का संभवतः प्रयास किया है। धन्यवाद।